Brain teaser of chapter application of percentage. Okay. Brain teasers, question number 1 is tick the correct option. Okay. The tick the correct option means first question is 12% of 50 plus 5% of 120 is equal to 10, 15, 12 or 20. The question is 12% of 50. 12% of 50 plus 5% ऑफ 120. ओके, देखिए कैसे निकालते हैं परसेंटेज. 12 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100. परसेंटेज मीन आउट ऑफ 100. 5 इंटू 120 डिवाइडेड बाई 100. ये कितना होगा? 50 से 2 टाइम्स और 2 से 6. इट इज इक्वल टू 6 प्लस, अब यहाँ देखेंगे कैंसिल, 5 बाई 2, 6. यानी 6 plus 6 is 12. It means third option is right. कौन सा ऑप्शन सही है? 12. ठीक है. B, what is the 50% of a number whose 200% is 20? What is 50% of a number? नंबर का 50% कितना होगा जिसका कि 200% 20 है. ठीक है. हमको बताना है कि वो नंबर क्या है. नंबर का 50% हमको बताना है. तो कह रहा है कि 200%, मान लो कि वो नंबर x है. 200% ऑफ x जो है वो कितना दिया हुआ है? 20. पहले हम लोग नंबर निकालेंगे तो x निकालेंगे. 200 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 20. ये कट गया यहाँ पर 2 से, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 20/2 इक्वल टू 10. और हमको वो नंबर बताना है इसका 50%, यानी 50% ऑफ 10. सबको पता है 50% ऑफ 10 मतलब हाफ. 50% का मतलब होता है हाफ, यानी इट इज 5. या 50/100 इंटू 10 करोगे तो भी आएगा 5. तो राइट आंसर इज 5. कौन सा ऑप्शन सही है? 2, 5. सी, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट पर एनम शुड रीता इन्वेस्ट इफ शी वांट्स टू ग्रो द ₹2500 टू 4000 इन 5 years. यानी उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लगेगा अगर वो अपने पैसे को, यानी प्रिंसिपल उसका कितना है? 2500, 2500 और अमाउंट है 4000 और टाइम है 5 years. हमको क्या निकालना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट. यानी प्रिंसिपल P इक्वल टू 2500, अमाउंट 4000. यानी आपका इंटरेस्ट कितनी हुई? सिंपल इंटरेस्ट 4000 minus 2500, it is equal to 1500. Time is given that 5 years. Find the interest. Simple interest. It means SI equal to P into R into T by 100. इसी फॉर्मूले से हम लोग निकालेंगे क्या? रेट ऑफ इंटरेस्ट. हमको R निकालनी है. तो R क्या हो जाएगा? SI इंटू 100. इट मीन्स 1500 इंटू 100 बाई P इंटू T. P इज 2500, T इज 5. ये कैंसिल हो गया यहाँ से 0 0. फिर 5 से कैंसिल करेंगे 300 और 25 से काटेंगे 12%. आंसर आएगा 12%. The right option is 12%. D. Rohan gave the pizza delivery person to a tip of ₹30, which was 20% of the total for the pizza ordered. How much did the pizza cost? यानी पिज्जा की कॉस्ट का 20% इसने 30 रुपीज टिप दिया है. मान लेते हैं पिज्जा की कॉस्ट x है, तो कैसे करेंगे? 20% ऑफ x इक्वल टू 30. सो क्या करेंगे? मान लें पिज्जा की कीमत x थी, तो 20% ऑफ x इक्वल टू ₹30. उसने पिज्जा का 20% ही तो टिप दी है. तो ये हो जाएगा 20 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 30. सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20. 20 से कटेगा 5 टाइम्स, यानी कॉस्ट ऑफ पिज्जा इज ₹150. The cost of pizza is ₹150. First option is right. The question E. In a country there are 215 highway accidents associated with the drinking alcohol.
out of these 113 are caused by excessive speed. Approximately what percentage of accidents are speed related? 215 हाईवे एक्सीडेंट होते हैं जो कि ड्रिंकिंग अल्कोहल से रिलेटेड हैं, और आउट ऑफ दीज यानी इनमें से 113 क्या होते हैं, वो ज्यादा स्पीड की वजह से होते हैं. तो वो पूछ रहा है क्या परसेंटेज होगा एक्सीडेंट का जो स्पीड की वजह से होते हैं. परसेंटेज ऑफ एक्सीडेंट कैसे फाइंड करेंगे? 113 आउट ऑफ 215 मल्टीप्लाइड बाई 100. अब इसको आप सॉल्व कीजिए. 5 से कैंसिल करेंगे 43, 20 मल्टीप्लाई कीजिए 113 इंटू 20 0 6 2 2 डिवाइडेड बाई 43. नाउ डिवाइड बाई 43 we get 52.55. So how much percentage approx? It is round to 53%. Speed related to 53%. Okay. Next B question. Answer the following questions. What percentage of numbers from 1 to 20 are divisible by 4? यानी 1 से 20 तक के बीच में कितने नंबर, कितने परसेंटेज ऑफ नंबर 4 से डिविजिबल है? बी है. व्हाट परसेंट है नंबर 1 से 20 तक 4 से डिविजिबल होने नंबर कितने हैं? 4, 8, 12, 16 एंड 20. हाउ मेनी नंबर्स आर डिविजिबल बाय 4? 5 नंबर्स आउट ऑफ 20. द परसेंटेज 5 नंबर्स आउट ऑफ 20 इंटू 100. 5 से कैंसिल होगा 4 टाइम्स और 4 से 25, यानी 25% नंबर divisible by 4. Now B. A child had certain amount of chocolates. He ate 35% of the chocolates but still had 13 chocolates. What is the number of chocolates the child originally had? 35% उसने खा ली हैं, तो बची परसेंटेज कितना हुआ? 65. ओके, तो 65% ऑफ चॉकलेट्स इक्वल टू 13. लिखेंगे परसेंटेज ऑफ, आप लोग पूरा लिखिएगा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं. परसेंटेज ऑफ रिमेनिंग चॉकलेट्स इक्वल टू 100 माइनस 35. 35% ईटन, तो हाउ मच रिमेनिंग? 65%. लेट द total number of chocolates equal to x. It means 65% of x equal to 13, क्योंकि जो रिमेनिंग है वो सिर्फ 13 है. 13% रिमेनिंग का लगाएंगे. 65 by 100 into x equal to 13. x equal to 13 into 100 divided by 65. कैंसिल करेंगे 5 और डिवाइड करेंगे, इट इज इक्वल टू 20. टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स आर 20. The question number C. How many more squares must be shaded so that the only 30% of the figures is left unshaded? वो कह रहा है कितने स्क्वायर को और इसमें हम लोग शेड कर दें कि सिर्फ 30% बचे, यानी टोटल कितने हैं काउंट करने पड़ेंगे. 1 2 3 4 5 5 10 14 प्लस 5 19 20. तो 20 ब्लॉक्स है टोटल, और ये कह रहा है कि 30% ऑफ फिगर इज लेफ्ट, मतलब 30% बचे, यानी 30% ऑफ 20 कितना होता है? 6. यानी 6 जो है वो बचने चाहिए. और आपको पेंट कितने पेंट है अभी यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8, और 6 बचने चाहिए. हमको कितने और पेंट करने पड़ेंगे? 20 में से 6 बचाने, यानी हमको टोटल पेंटेड कितने होने चाहिए? 14, और 6 और हमको करने हैं. कितने करने पड़ेंगे? 6 और, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर 2 4 8 ऑलरेडी पेंटेड है. हमको टोटल शेडेड चाहिए 14. ठीक है, इसको लिख के कैसे बनाएंगे? लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स इक्वल टू 20 एंड 30% ऑफ
20 equal to 30 into 20 by 100. It is equal to 6. यानी शेडेड स्क्वायर्स कितने शेडेड है? शेडेड स्क्वायर्स इक्वल टू 8. ओके, शेडेड स्क्वायर्स है 8. हाउ मेनी मोर स्क्वायर्स मस्ट बी शेडेड? द नंबर ऑफ स्क्वायर्स that will be shaded equal to 14 minus 8 equal to 6. क्योंकि रिमेनिंग हमको कितने चाहिए? 6 तो अनशेडेड चाहिए और शेडेड है 8, तो कितने और हमको शेड करने पड़ेंगे? 6. D. A bucket of 20 liters is 35% full. How many liters of water must be put into it so that it is 65% full? अभी बकेट 20 लीटर की जो बकेट है वो 35% भरी हुई है और उसको 65% भरने के लिए हमको उसमें कितना पानी और डालना होगा? वाटर इन बकेट. देखिए बकेट में अभी पानी कितना है? 35% ऑफ 20. बकेट में पानी इतना ही है, 35% भरी हुई है. 35 इंटू 20 बाई 100, यानी बकेट में पानी कितना है? 7 लीटर. अब हमको 65% भरना है, तो 65% ऑफ 20 लीटर कितना होगा? 65 इंटू 20 बाई 100, ये हो गया 5 से इसको कैंसिल करेंगे 13 लीटर. हाउ मच मोर वाटर रिक्वायर्ड? हाउ मेनी लीटर ऑफ वाटर में रिक्वायर्ड? तो लिखेंगे रिक्वायर्ड वाटर इक्वल टू 13 माइनस 7, इट इज इक्वल टू द 6 लीटर. अब इसमें और कितना पानी डालना है हमको? 6 लीटर, तब वो पूरा 65% भर जाएगी. एंड द लास्ट क्वेश्चन. Mr. Sanjay deposited rupees 15,000 in a bank for his 5-year-old daughter, as he wishes to give his daughter the amount of rupees 21,000 on her 13th birthday. At what rate of interest should the money be invested? 15,000 उन्होंने बैंक में डाले हैं 5 years के लिए अपनी बेटी के लिए, और वो चाहते हैं 21,000 उसकी 13th बर्थडे पर उसको दे दें. तो उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो कितनी मनी पर, वो उनको कितने मनी पर उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, कितनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इन्वेस्ट करना होगा? प्रिंसिपल कितना है रुपए है, वो कितना डाल रहे हैं अकाउंट में? 15,000. और उनको अमाउंट कितना चाहिए? 21,000. तो इस पर इंटरेस्ट कितनी लगेगी? 21,000 माइनस 15,000. कितना इंटरेस्ट चाहिए? 6,000. और जब 6,000 इंटरेस्ट है और टाइम कितना है? अभी 5-year-old डॉटर है और 13th पे चाहिए, यानी उनको कितने साल के बाद पैसा चाहिए? 8 years के बाद. तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगी, यही हमको निकालना है. तो रेट का फॉर्मूला क्या होता है? SI इंटू 100 बाई P इंटू T. अब SI है आपकी 6,000 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इज 15,000 और टाइम इज 8. कैंसिल करेंगे 3 0, ऐसे कैंसिल कर दीजिए. 15 से काटिए, 40 टाइम्स 15 4 जा 60, 8 5 जा 40, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम. Question number 2. Rahul sold a watch to Sohan at a gain of 10%. And Sohan sold it to the Mohan at a loss of 10%. If Mohan paid 990 for it, find the price paid by Rahul. यानी राहुल ने एक घड़ी जिसकी कीमत इसको नहीं पा, यही हमको पता करनी है कि राहुल के पास वॉच की कीमत क्या थी. उसने सोहन को 10% पे बेची और सोहन ने उसको 10% लॉस लेकर के मोहन को बेच दी. लेकिन मोहन ने कितने में खरीदी है? 990 में. तो हमको बताना है कि राहुल ने ये घड़ी कितने में खरीदी थी. लेट द CP फॉर राहुल
CP फॉर राहुल, कितने में राहुल खरीद के ला रहा है, मान लेते हैं X। तो SP कितनी होगी, CP इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, यानी X इंटू 110 हो जाएगा, 100 प्लस 10% प्रॉफिट बाई 100। तो कट गया, ये कितनी आ गई, 11x बाई 10। ये किसको उसने खरीदी है, राहुल ने मोहन को बेची है, सोहन को। ये सोहन को बेची, यानी CP फॉर सोहन, सोहन ने जितने में बेची है वही CP इसने ली है। अब SP, अब इसको बेचनी है, SP बेचनी है सोहन को, सोहन। ये कितने में बेचेगा, CP इंटू 100 माइनस लॉस परसेंट बाई 100, यही होगा। इतनी CP थी, इसको सॉल्व करेंगे, 11 बाई ये हो जाएगा 1000, 10 इंटू 100 इंटू 90, एक जीरो काट दें तो ये कितना हो गया, 99 बाई 100x। अब ये SP सोहन ने खरीदी है, तो यही कीमत CP हो जाएगी फॉर मोहन। जितने में सोहन बेचा है उतने में मोहन लेगा, वो कितनी होगी, 99 बाई 100x। लेकिन उसने कितने में ली है, 990 इक्वल टू 990। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 99, इससे कटेगा 10 बार, यानी 1000 रुपए की क्या थी ये, वॉच। वॉच की कीमत कितनी थी, कॉस्ट प्राइस 1000 rupees. Question number 3. In a school there are 50 teachers, 30% of them are men and rest are women. If 60% of the male teachers are married, find the number of married male teachers. यानी 50 टीचर्स हैं टोटल, जिनमें 30% मैन है। तो पहले हम लोग मेल टीचर्स निकाल लेंगे, 30% ऑफ 50, देन रेस्ट आर वीमेन, यानी बची हुई लेडी है। इफ 60% मेल टीचर्स मैरिड है, यानी जितने मेल टीचर्स हैं उसका 60% मैरिड है, तो नंबर ऑफ मैरिड निकल जाएंगे। टोटल टीचर्स 50, टोटल टीचर्स इक्वल टू 50, 30% मेल, यानी नंबर ऑफ मेल टीचर्स, मेल नहीं, बेसिकली मैन टीचर्स हैं, 30% ऑफ 50 मैन है। तो इनको लिखेंगे 30 इंटू 50 बाई 100, यानी आपके मैन टीचर्स कितने हैं, 15 मैन हैं। अब इसके 60% मैरिड हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ मैरिड मेल टीचर्स, 60% ऑफ 15, 60 इंटू 15 बाई 100, कैंसिल होगा, 5 से काटेंगे इसको, इट मीन्स 9 टीचर्स आर मैरिड। Question number 4, solve. If x% of y is 13x, then find the value of y. And the second, find 12 whole 1 by 2% of 3 whole 1 by 2% of 256. X% of y equal to 13x. It means x into y by 100 equal to 13x. X cancel. y इक्वल टू 13 इंटू 100, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 1300, और सेकेंड दिया है 12 होल 1 by 2% ऑफ 3 होल 1 by 2% ऑफ ₹256। देखिए 12 होल 1 by 2% मीन्स 25 by 2%, परसेंट मीन्स आउट ऑफ 100, नीचे 100 लगाएंगे। सेम ऑफ मल्टीप्लाई 2 इंटू 3 6 प्लस 1 7 by 2%,
इंटू 256। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 25 से कटेगा 4 टाइम्स, ओके। 4 टू जा 8 टू जा 16 से 256 करता है 16 टाइम्स। फिर 4 से काटिए 25 और ये हो गया 4, यानी 7 इंटू 4 28/25। यही इसका आंसर होगा। Question number 5. In an exam, 14% students are failed and 559 students passed. Determine the number of students who failed. यानी percentage of failed student 14% and passed student 559. Question number 5. Let the total number of students equal to x. Failed students, percentage of failed students equal to 14%. The percentage of passed students, 100 minus 14, it is equal to the 86%. तो 86% ऑफ x जो है पास कितने हुए स्टूडेंट? 559। ओके, तो इसको सॉल्व कीजिए। 86 इंटू एक्स बाई 100 इक्वल टू 559। x इक्वल टू 559 into 100 by 86. It is equal to the 650. आप 86 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कटेगा 6.5 टाइम्स मल्टीप्लाई 650। तो टोटल स्टूडेंट 650 हैं, तो फेल्ड स्टूडेंट कितने हुए? फेल्ड स्टूडेंट क्या करेंगे? 650 माइनस 559, okay, it is equal to 91, and failed students are 91. Question number 6. A student needs to score at least 30% of marks to pass a test. If a student gets 135 marks and failed by 15 marks, find the maximum marks of the test. यानी 135 मार्क्स आए, 15 और चाहिए, यानी टोटल पासिंग मार्क्स आर 150, यानी 30% ऑफ द टोटल मार्क्स इक्वल टू 150. द पासिंग मार्क्स, पास करने के लिए पासिंग मार्क्स कितना चाहिए उसको? 135 प्लस 15 यानी 150, और पासिंग परसेंटेज क्या दी हुई है? 30%. पासिंग परसेंटेज इक्वल टू 30%. तो ये 30% ऑफ टोटल मार्क्स, यानी मान लेते हैं टोटल मार्क्स हैं x इक्वल टू 150. सॉल्व कर दीजिए. 30 इंटू एक्स हंड्रेड इंटू 150 बाई 30, इट इज इक्वल टू द 500. टोटल मार्क्स है 500. Question number 7. A man bought cardboard sheet for rupees 3600 and spent rupees 100 on transport, paying 300 for labor. He had 330 boxes made, which he sold at rupees 14 each. Find the profit %. एक आदमी ने कार्डबोर्ड शीट कितने में लाया? 3600 में. 100 रुपीज़ ट्रांसपोर्ट पर खर्चा किया और 300 लेबर चार्ज पर. ये टोटल क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस. और टोटल बॉक्सेस बनाए 330, क्योंकि हर एक कितने में बेचा है? 14 ईच. फाइंड द प्रॉफिट %. कॉस्ट प्राइस कितनी लगेगी उसके लिए? 3600 प्लस 300 प्लस 100. उसने टोटल कितने रुपीस खर्चा किए हैं? 4000. ठीक है. सेलिंग प्राइस कितनी आ रही है? 14 रुपीज पर बॉक्स बेचा है और 330 बॉक्सेस हैं. 330 इंटू 14,
ये हो जाएगा 14, 14 to 42, 4, 4620, यानी उसने सेल किया 4620 में और उसको कॉस्ट प्राइस पड़ रही है 4000। तो प्रॉफिट क्या होता है? SP माइनस CP। इट मीन्स 4620 minus 4000. It is equal to the 620. Now the profit percent, it is equal to the profit by CP into 100. Profit कितना है? 620. CP is 4000 percent 100. 2010 31 by 2 यानी 15 whole 1/2%. ये होगा प्रॉफिट परसेंट। क्वेश्चन नंबर 8, द SP ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ द CP. व्हाट इज लॉस परसेंट? जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस की कितनी है? 3/4। लेट द CP इक्वल टू ₹X. लेट द CP इक्वल टू ₹X. देन द SP इक्वल टू 3/4 ऑफ CP. ये हो गई। तो लॉस इक्वल टू CP माइनस SP, यानी X माइनस 3/4 ऑफ X. इट इज इक्वल टू द 1/4 X. एंड द लॉस परसेंट, लॉस बाय CP इंटू 100. ये लॉस इज 1/4 ऑफ X डिवाइडेड बाई X इंटू 100. CP तो X है, 4 से इसको काटेंगे तो लॉस परसेंट इक्वल टू 25. क्वेश्चन नंबर 9, एट व्हाट टाइम विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम बी 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल. यानी जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का कितना होगा? 3/4 एट 6% पर एनम. ओके, लेट प्रिंसिपल इक्वल टू X. Then the SI equal to 3/4 of X and rate दिया हुआ है 6%. Rate of interest equal to 6%. And what time? तो टाइम फाइंड करने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे SI इंटू 100 बाई P इंटू R. यानी SI है आपका 3/4 ऑफ X इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R यानी X इंटू 6. ये कैंसिल हो गया, 4 से कटेगा 25 टाइम्स 125, सॉरी 25 इंटू दिस 75/6. वैसे भी ये कैंसिल हो जाता 3 से 25/2, यानी 12 होल 1/2 ईयर्स. ओके, question number 10, at what rate of interest per annum will a sum of ₹8,000 amounts to 9,260 in 3 whole 1/2 years. कितने रेट पर प्रिंसिपल जो 8,000 है वो अमाउंट हो जाएगा 9,260. प्रिंसिपल इक्वल टू ₹8,000, अमाउंट इक्वल टू ₹9,260, यानी इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल विच इज इक्वल टू द 1260. ओके, और इसमें टाइम दिया हुआ है 3 होल 1/2%, यानी 7/2%. सॉरी, टाइम दिया है परसेंट नहीं, 3 होल 1/2 ईयर्स यानी 7/2 ईयर्स. तो रेट निकालने के लिए फॉर्मूला SI इंटू 100 बाई P इंटू T. अब SI है आपका 1,260 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8,000 मल्टीप्लाइड बाई 7/2. इस 2 को जो बाई 2 है इसको हम लोग ऊपर लगा देते हैं. अब कैंसिल कीजिए 2 से, 0 से 0, 2 से कटेगा 4, 7 से इसको काटेंगे 18 18/4 यानी 9/2. ओके,
4 whole 1/2%. Question number 11. If 40% of 70 is x more than 30% of 80, then find x. 40% of 70 is x more than 30% of 80. लिखेंगे 40% of 70 is x more than 30% of 80. Okay, 40% of 70, 40 into 70 by 100 to x plus 30 into 80 by 100. सॉल्व करेंगे ये, इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 28 इक्वल टू x प्लस 24. x इक्वल टू 28 माइनस 24. It is equal to the 4. Question number 12. A manufacturer sells 3 products A, B and C. Product A rupees 200 sold for 260. B 150 sold for 180. C 100 sold for 140. Which product should be manufactured more in order to have maximum profit percent? यानी उसको कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए ABC में से जिसमें कि उसको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट मिल जाए. तो हम लोग तीनों पर निकालेंगे प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट. हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर ए के लिए. CP 200, SP 260. तो यहाँ प्रॉफिट कितना हो रहा है 60 रुपीज और प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट बाई CP इंटू 100 यानी 60 बाई 200 इंटू 100. यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है इसका ए पर 30%. और सेम फॉर बी के लिए हम लोग निकाल रहे हैं. CP 150, SP 180. प्रॉफिट कितना हो रहा है 180 माइनस 150 30 रुपीज. तो प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा प्रॉफिट बाई CP इंटू 100. इससे इसको काटेंगे 5 टाइम्स और 5 से कटेगा 20. यानी प्रोडक्ट बी में तो सिर्फ 20% फायदा है. सी में देखते हैं कितना होगा. यहाँ लिखेंगे फॉर सी. CP 100, SP 140 सब रुपीज में है. तो प्रॉफिट कितने रुपए का हो रहा है 40 का. तो प्रॉफिट परसेंट यहाँ पर तो सीधा 40% होगा क्योंकि प्रॉफिट बाई CP तो 100 है और ये 100. यानी किस प्रोडक्ट में हमको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट परसेंट हो रहा है ए में 30, बी में 20 और सी में 40%. यानी हमको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा बनाएगा वो सी. द सी हैज मैक्सिमम प्रॉफिट परसेंट. And the last question of this brain teaser. 48% of 480 plus 25% of 250 minus x equal to 200. हमको x फाइंड करना है. 48% of 480 निकालने के लिए 48 by 100 into 480. 25% of 250 to 25 minus x equal to 200. इसको सॉल्व कीजिए. 48 इंटू 48 होता है 2304 और एक के बाद डेसिमल लगाएंगे तो ये आएगा 230.4. ऐसे ही इसको मल्टीप्लाई करेंगे 625 और 10 है एक के बाद डेसिमल यहाँ आएगा. अब दोनों को ऐड कीजिए 292.9. x को इधर ले जाएं 200 को इधर ले आएं तो ये क्या हो जाएगा 292.9 माइनस 200 इक्वल टू x. इसमें से इसे माइनस करेंगे तो 92.9 यानी x इक्वल टू 92.9.